कई बच्चों का देखता हूँ ऐसा ओरिएंटेशन रहता है, पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्यों लिख रहे हो, है ना। टाइम है, मगअप कर लिया नाम, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, मतलब नहीं, बस लिख दिया। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट आंसर। यस ना, ये नहीं कि बॉम्बार्डिंग कर देना है, बॉम्बार्डिंग कर देना है। यस ना, कल मैंने पूछा भी था ग्रुप में जीएस वाले में कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग नेचर और नॉट। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि स्टूडेंट्स completed foundation course, writing test. Yesterday I had interaction with one more student regarding GS only. Completed foundation course, writing test also half of the test written, right? But when I asked about nature of the topic, scope of the topic, are you aware what kind of question will be asked in future? तो no, वो सब awareness नहीं है, right? बस ये है स्टैंडर्डाइज पैटर्न कि आई हैव कंप्लीटेड फाउंडेशन कोर्स, नाउ आई एम राइटिंग टेस्ट एंड प्रिपरेशन इज डन। दिस इज द स्टैंडर्ड सेट। यस ना, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट अबाउट इंटरनल? व्हाट अबाउट माइंड एंड कॉन्शियसनेस? दोज टेस्ट विल नॉट बी रिपीटेड बाय यूपीएससी। हार्डली अ क्वेश्चन of GS is reflected in UPSC test papers, preliminary paper or mains paper, right? That you write in कोचिंग टेस्ट्स, राइट। एक दो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आ गया, अदरवाइज कोचिंग टेस्ट के लेवल अपना एक अलग ही लेवल है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक, नेचर एंड स्कोप ऑफ द टॉपिक, वेयर आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। अदरवाइज एवरी डे सम न्यू नोट, सम न्यू कंटेंट, सम न्यू फैक्ट्स। यस ना, राइट। आपका काम क्लरिकल ग्रेड का तो है नहीं। एवरीडे वर्क के लिए तो डिपार्टमेंट में क्लर्क्स होंगे ना, मेनी क्लर्क्स विल बी देयर, यू नो, इजंट इट, राइट। आपका काम है अंडरस्टैंडिंग, यस ना, टॉपिकल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर, अंडरस्टैंडिंग इट्स स्कोप, अंडरस्टैंडिंग डायमेंशंस की हाउ मेनी डायमेंशन आई हैव टू कवर, यस ना, राइट। एंड ऑल दिस हैपेंस ऑन स्टडी टेबल, राइट, हैविंग पीस ऑफ माइंड ऑन पीस ऑफ पेपर्स, having peace of mind on few A4 papers, isn't it? Reflecting on the topic, reflecting on dimensions of the topic, reflecting on thinking in retrospective terms, ki what has been asked, right? What prospective terms, what may be asked, yes na, and comforting ourselves, comforting yourself and personality, yes na, right? You will be happy also. अंदर से मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मेरा प्रिपरेशन हो रहा है, गट्स भी आएगा, है ना, गट्स डेवलप होगा, राइट। अदरवाइज मोर यू लुक एट एक्सटर्नैलिटीज, राइट, मोर यू विल बी ट्रबल्ड, है ना। तो यही बात है, जैसे फीवर बैग कहता है ना कि मोर वी पुट आवर सेल्फ इन गॉड, मोर वी आर एलिनेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, राइट। तो सिमिलरली मोर यू पुट योर सेल्फ इन टॉपर्स नोट्स, टॉपर्स टॉक, है ना, राइट, मोर, ठीक है, प्रिपरेशन हो गया, एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, दो तीन पेपर देख लिए, यू नो, 1 or 2 or 3 पेपर्स, हो गया, डन। उसके बाद तो माई फंडा ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, इजंट इट? आई हैव टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल ऑन द टॉपिक्स, अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द topic, whether topic is static, whether topic is dynamic, whether topic is hybrid in nature, yes na, hybrid nature का है, what is my competency level, yes na, किसी का competency level may be good in environment and science, right, he will take competitive edge there, but majority of students do not have good competency in environment and science, isn't it? So must be focused on history, geography, polity, constitution, governance, environment, ecology, right. And in mains answer, even in the answers of science and environment disaster, you have to give human touch by reflecting on subject of humanities, subject of humanities. These days in answers that human touch is missing, human touch ही नहीं होता, ऐसा लग जाता है मुझे देख कर कि गूगल का आंसर है ये चैट जीपीटी का आंसर है ना। ह्यूमन टच शुड बी देयर इन आंसर्स, तब जाके ट्रिपल डिजिट में मार्क्स आएगा, नहीं तो डबल डिजिट में रिस्क हमेशा ये रहेगा, प्रेशर रहेगा, ऑप्शनल, इंटरव्यू, एथिक्स,
यस ना। और एस्से पेपर, आजकल एस्से भी मैकेनिस्टिक हो गया है, और एस्से में भी मैं भी अब समझाना छोड़ दिया हूँ ज़्यादा, कितना ही समझाया जाए राइट। अब चलो जो ऐसा चल रहा है वैसा चलने दो, राइट। मैं भी अब एडॉप्ट करने लग गया हूँ, राइट। एक एस्से है बेचारा, और उस एस्से को 10 तरीके से पढ़ाया जाता है बेचारा, और टॉपिक भी भाग जाए डर के मारे। टॉपिक माफ़ी मांगने लगता है कि बस रहने दो, एक ही टॉपिक है, और जिसको एक्सपेरिमेंट करना है वो 10 तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट कर दे रहा है ना। अब स्टूडेंट्स के लिए इज इट प्रैक्टिकल टू थिंक 10 वेज इन एग्जामिनेशन हॉल? इतना टाइम कॉन्स्टेंट रहता है उधर, यस ना। और अगर हम यूपीएससी नोटिफिकेशन को फॉलो कर लें तो राइटिंग ऐसे इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वहाँ हम रुक नहीं रहे हैं, है ना। तो प्रेशर रहता है कि देखो आज के पैटर्न में 3 पेपर में परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इन 3 पेपर्स यू मस्ट हैव एग्रीगेट ऑफ 60%, यस ना, राइट। GS 1, 2, 3 के अलावा जो एरियाज़ है आपका, दैट इज एस्से, एथिक्स, ऑप्शनल एंड इंटरव्यू। इन आउट ऑफ दिस 4 एरियाज, इन एनी 3 एरियाज यू विल हैव टू एक्सेल, यस ना, राइट। और हमेशा ये नहीं हो पा रहा है कि 3 एरियाज में हम एक्सेल कर पाएँ, इसलिए हमें GS 1, 2, 3 में भी, और GS 1, 2, 3 जिसमें इतना स्टडीज़ करते हैं आप लोग, राइट, प्रीलिम्स में एंड मेंस में, दिस GS 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, यस ना। बट डिस्पाइट दैट मार्क्स डबल डिजिट, उधर तो ज़्यादा नंबर आना चाहिए ना। और केवल एक कारण है इस डबल डिजिट का, राइट, ओवर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नैलिटीज, नॉट हैविंग आवर ओन माइंड एंड कॉन्सियसनेस, मीनिंग एंड ओरिएंटेशन। जो जैसा बता रहा है बस उसके पीछे हम भागे जा रहे हैं, क्वांटिफिकेशन के पीछे, क्वांटिफिकेशन, राइट, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, है ना। कोचिंग का ठीक है, क्वांटिटी देना कोचिंग का काम है, लेकिन आपका काम क्या है, उस क्वांटिटी से क्वालिटी निकालना, यस और नो। तो बीइंग क्वालिटेटिव इज इंपॉर्टेंट। तो एलिनेशन कम होगा, कमिंग बैक टू पॉइंट, एलिनेशन कम होगा, यस ना। रिटेंशन बढ़ेगा, एलिनेशन कम होगा, यस ना, राइट।